बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 7 अगस्त फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट की पोजीशन भी हम आज की पोजीशन चेक करेंगे। तो जनाब, इंडेक्स की पोजीशन आज भी पॉजिटिव रही, रिकवरी आज भी कंटिन्यू रही। 1,81,776 के ऊपर सेशन क्लोज हुआ है। 1761 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए, 0.98% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में हमें इजाफा नज़र आ रहा है, 345.77 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि कल की निस्बत हायर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,82,007 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,80,626 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबाव रही। कंपनीज की बात करें ना, 75 कंपनीज अप, डाउन 25, अनचेंज 0 रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांस में नंबर 1 पे रहा यूबीएल, जिसने 203.8 किए। इसके अलावा मारी ने ना 165.8 किए, एफएफसी ने 146.8 किए, लकी सीमेंट ने 103.8 किए, बीएचएल ने 98.8 इसके अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब मिज़ान बैंक, जिसने 42 पॉइंट डिक्लाइन किए, एफएबीएल ने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए, एसएनजीपी ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए, पीएसओ ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा पीएसएक्स ने 5 पॉइंट्स इंडेक्स से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किया, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 500 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 264.8 किए, सीमेंट ने 251.8 किए, फर्टिलाइजर ने 224.8 किए, पावर जनरेशन ने 124 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें ना नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है ऑयल एंड गैस, जिसने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए, मिससेलिनियस ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा सिंथेटिक ने 2 पॉइंट डिक्लाइन किए। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड ने 2 पॉइंट इंडेक्स से डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की, नंबर 1 पे रहा बीओपी, सेकेंड नंबर पे रहा यूनिटी, थर्ड नंबर पे सिनर्जी, फोर्थ नंबर पे टीएसबीएल, पाँचवें नंबर पे रहा एमएलसीएफ। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक ना और 1 स्टॉक जो है वो नेगेटिव रहा। गेनर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है डेल, सेकंड नंबर पे एसटीएम, थर्ड नंबर पे बक्सल, फोर्थ नंबर पे एविक, पांचवें नंबर पे जेटीएम। फाइव लूजर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है एमएससीएफएल, सेकंड नंबर पे पीपीवीसी, थर्ड नंबर पे 786, फोर्थ नंबर पे डीआईआईएल और इसके अलावा रेडको की। तो आज टोटल 5 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे आता है एफएचएम, जिसकी ईपीएसआई है 6 रुपीज़ 75 पैसा, 2 रुपीज़ 25 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। सेकंड नंबर पे जनाब टीएटीएम, जिसकी ईपीएसआई है 64 रुपीज़ 63 पैसा, 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। इसके अलावा एमसीबी, जिसकी ईपीएसआई है 11 रुपीज़ 54 पैसा, 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और एमईबीएल मिज़ान बैंक, जिसकी ईपीएसआई है 40 रुपीज़ 15 पैसा, 8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। एफएबीएल, जिसकी ईपीएसआई है 3 रुपीज़ 20 पैसा, 1 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है। अब जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग्स की। तो कल जनाब 3 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है, मतलब बाकी 2 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। कंपनीज़ 2 हैं, मीटिंग्स 3 हैं। मारी की 2 मीटिंग्स हैं और थर्ड मीटिंग लकी सीमेंट की है। जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से। गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि इनको जनाब जो है सस्ती बिजली फराहम की जाए। अच्छा जनाब, वर्ल्ड टेलीकॉम के हवाले से, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के हवाले से न्यूज़ है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम एड्रेसेस शेयर होल्डर क्वायरीज ऑन कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। तो मतलब जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है, ये भी जनाब अपने फाइनेंशियल कैपिटल रीस्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। और यही आपने देखा था जनाब कि आपका जो आईसीआईबीएल और बीएमएल भी ना उन्होंने यही किया और प्राइस को वो हाई साइड पे ले गए। अब ये किस तरफ ले जाता है, ऑलरेडी जनाब 1 रुपीज़ 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो मेरे ख्याल से जनाब ये जो है शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर लेके जाएगा, क्वांटिटी आपके साथ जो शेयर्स की वो कम की जाएगी। मिडिल ईस्ट के हवाले से तो हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो हैं, मुनीर आसिम साहब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं, जहाँ पे रीजनल पोजीशन जो है वो डिस्कस की जाएगी। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, जिसमें आज एक बड़ा इजाफा देखा गया है। 11,300 रुपये पर तोला का इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही वो रही जनाब 4,49,236 रुपये पर तोला। अब बात करते हैं चांदी की प्राइसेस की, देखते हैं कि जनाब चांदी की प्राइसेस में क्या हुआ। तो चांदी की प्राइस में 35 रुपये का इजाफा देखा गया। इजाफे के बाद जो प्राइस रही 6,659 रुपये रही। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज एक गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी। जब भी जनाब गैप ओपनिंग होती है, अपर गैप की ओपनिंग होगी तो वो बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। अगर लोअर गैप की ओपनिंग होती है तो जनाब वो सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। गैप ओपनिंग का मतलब यही होता है कि जनाब के बाइंग का प्रेशर है। तो आज जनाब मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग देखी गई और इंडेक्स ने 1,81,776 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है। अगर हम बात करें जनाब रेजिस्टेंस की, जो नेक्स्ट बनती है 1,82,185, सेकंड बनती है 1,83,477 की। सपोर्ट की बात की जाए 1,80,992 की सपोर्ट बनती है। इंडेक्स की आज की पोजीशन हायर वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स ने मूव किया है। इसका मतलब है कल फर्दर रिकवरी के चांसेस हैं। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की, देखते हैं जनाब वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है और वीकली टॉप क्या बनेगा। तो जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट की पोजीशन। तो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन आपके सामने है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और पॉजिटिविटी कंटिन्यू है। बुल की पोजीशन जनाब वीकली चार्ट के ऊपर हावी शो हो रही है, मतलब बायर्स की पोजीशन यहाँ पर हावी शो हो रही है। अब जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो टॉप बनता है वो 1,83,113 के पास है। इंडेक्स ऑलरेडी 182 मतलब 1,82,185 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है 1,83,000 की रेजिस्टेंस है, 1,83,477 की। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो कल आपको जनाब 1,83,200-300 के पास जो है जनाब यहाँ पर एहतियात करनी है। अदरवाइज़ अभी तक की जो पोजीशन है ना वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रही है, लेकिन कल हायर साइड के ऊपर मस्ट प्रॉफिट टेकिंग की जाए। जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे MCB की। MCB का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज 423 के ऊपर क्लोज हुआ है और कैंडलस्टिक की बात की जाए जनाब तो 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 435 की है। सपोर्ट की बात की जाए 418 की सपोर्ट है। वॉल्यूम में अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड के ऊपर जाना फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब आप इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 435 तक। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, TATM टाटा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की, जिसने आज अपनी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी की है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है। आज इसके अंदर भी ना हमने बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आज आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस में मौजूद हैं। इसमें आप देखते हैं कि TATM के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी। फर्स्ट जो बाय कॉल दी थी वो TATM के ऊपर ही दी थी। वो कहा था कि ना आप TATM को बाय करें ऑन करंट प्राइस 132 रुपीज़ 80 पैसा की। कल इसकी क्लोजिंग थी तो 9:20 के ऊपर बाय कॉल दी थी कि इसको बाय कर सकते हैं। और टारगेट देते हैं ना 136 का, नेक्स्ट देते 138 का, 145 के ऊपर क्लोज हुआ है। सेकंड बाय कॉल नेट सोल की दी थी कि 124 रुपीज़ 88 पैसे के बाय करें, टारगेट 130 का दिया था। इसके अलावा गेल की बाय कॉल दी थी कि वीकनेस पे बाय करें, टारगेट दिया था 625 का। तो जनाब अच्छे रिजल्ट के वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन के अबाउ गया है। 138 का टारगेट था लेकिन ये 145 के ऊपर क्लोज हुआ है। और अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट 150 की है, सेकंड 152 रुपीज़ 50 पैसा की है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 152 तक ये जा सकता है, 7 रुपये तक का गेन अभी भी आपको ये दे सकता है। तो इसके अंदर जनाब कल भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा जनाब TATM के अलावा आज जो सेकंड बाय कॉल दी थी वो नेट सोल की दी थी कि नेट सोल को बाय करें। करंट प्राइस 124 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर, टारगेट 130 का दिया था, स्टॉप लॉस 123 का। देखते हैं कि नेट सोल की पोजीशन कैसी रही। तो सर
नेटफुल की पोजीशन भी आज भी काफ़ी अच्छी रही। हमारा टारगेट 130 का था, लेकिन इसने आज जो हाई पोस्ट किया है वो 129 रुपीज़ 48 पैसे का किया है। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 130 का अचीव हो चुका है और इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो 3% तक का मार्जिन होता है हमने गेन किया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, ना 131 रुपीज़ 79 पैसे की है। सपोर्ट की बात करूँ 125 की सपोर्ट है, तो कल आप इसके अंदर वीकनेस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर बाइंग पोजीशन रख सकते हैं। 131 रुपीज़ 79 का टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। 4-5 रुपये तक का गेन, 3% तक का जो गेन है ना, कल आपको ये दे सकता है। इसके अलावा नेटफुल के बाद थर्ड जो बाय कॉल दी थी वो थी गेल के हवाले से कि गेल को बाय करें। टारगेट दिया था फर्स्ट जनाब 625 का, 605 के ऊपर बाइंग सजेस्टेड की थी। देखते हैं ना गेल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब गेल की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रही। आज इसने जो हाई पोस्ट किया है 621 रुपये 99 पैसे का, मतलब 622 का हाई पोस्ट किया है। हमारा टारगेट 625 का था, लेकिन जो 3% तक का मार्जिन होता है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर वो हम इसके अंदर अचीव कर चुके हैं। तो जनाब अब इसके पास जो नेक्स्ट रजिस्टेंस बनती है 627 रुपये 97 पैसे की है। सपोर्ट की बात की जाए 604 की सपोर्ट है, 615 के ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट की तरफ मुश्किल जाए तो आप इसको कल वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 612 13 या 10 के पास भी मिल जाए, ग्रेजुअली बाय कीजिएगा। 627 तक का टारगेट रखिएगा। अपने प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट करेगा, मतलब तकरीबन 2.5-3% तक का इंट्राडे बेसिस के ऊपर गेन आपको दे सकता है। वैसे भी ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको जो मैंने सजेस्ट की है कल के लिए, वो हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। आज शब जुम्मा है, तमाम महरूमीन को अपनी दुआ में रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।